सीटेट एसएसटी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग करेंगे एसएसटी पेपर, जो एसएसटी का पोर्शन आता है उसकी पेडागॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट पेपर 2 में 60 क्वेश्चन होते हैं हमारे सब्जेक्ट के, यानी कि अगर सोशल साइंस का आपका सब्जेक्ट है जिसमें से आपसे 60 सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपसे 40 क्वेश्चन जो है कहाँ से आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से और 20 क्वेश्चन आएंगे आपकी पेडागॉजी से। तो पेडागॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट की। तो चलिए आज हम लोग करेंगे वो सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बेटर रिवीजन आपका हो जाएगा और हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ गया। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कहा गया इफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक कंटेन एन इशू दैट में क्रिएट डिस्कम्फर्ट इन द क्लासरूम व्हाट शुड अ टीचर डू। यानी यहाँ पर कहा गया यदि सामाजिक विज्ञान में पाठ्य पुस्तक में ऐसा मुद्दा आता है जिससे कक्षा में असुविधा यानी कि डिस्कम्फर्ट होता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, या फिर दूसरा है इग्नोर सच इशूज, यानी कि ऐसे मुद्दों को अनदेखा कर देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है हमारा संवेदनशीलता और सभी छात्र की गरिमा का सम्मान करने की प्रतिबद्धता के साथ चर्चा करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा केवल ठोस परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित, यानी कि फोकस ऑन द फैक्चुअल डेफिनेशंस। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है। देखिए हम लोग ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इग्नोर करना भी गलत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना, सेंसिटिविटी के साथ में, कमिटमेंट के साथ में, रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ गया, आपने पढ़ा रहे हैं कास्ट सिस्टम वाला मुद्दा आ गया, कोई बच्चा ऐसा है जो दलित समुदाय से आ रहा है, किसी ऐसे भी डिप्रेस्ड क्लास से आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको डिस्कम्फर्ट ना फील हो, उस तरीके से हम लोग को ध्यान में रखते हुए तो कैसे करेंगे, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग बच्चों को समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कहा गया एज अ टीचर हाउ विल यू गाइड स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई प्रेजुडिस। तो यहाँ पर कहा गया एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों के पूर्वाग्रह प्रेजुडिस यानी कि पहचानने के लिए कैसे मार्गदर्शन करेंगे। बताइए पूर्वाग्रह को कैसे टैकल करेंगे आप। तो पहला ऑप्शन है हमारा उन्हें केवल सरकारी दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए कहेंगे, आस्क देम टू यूज ओनली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, या फिर इनकरेज करेंगे देम टू लुक फॉर द एविडेंस फॉर व्हाट दे आर रीड। या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसी विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहना। हम उनसे कहेंगे कि कुछ विशेष घटना के लिए कुछ विभिन्न स्रोत हैं उनको देखिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आस्क देम टू रिफर ओनली टू सोर्स पब्लिश्ड बाय द फेमस पर्सनैलिटीज़, केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित स्रोतों के लिए देखने के लिए कहना। तो बताइए कौन सा होगा। हमें क्या करना है, स्टूडेंट की आइडेंटिफाई करनी है प्रेजुडिस को, यानी कि पूर्वाग्रह को। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा वे पढ़ते हैं उनके प्रमाण यानी कि एविडेंस तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हम उनसे कहेंगे कि आपको ऐसा पढ़ना है कि आप कोई एविडेंस, मतलब इनकरेज करेंगे उन्हें कि देखिए एविडेंस क्या है, व्हाट फॉर द रीड, आप क्या पढ़ रहे हैं उसका एविडेंस क्या है, उसका साक्ष्य क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन इन द सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सहयोग के कौशल को आंकना, यानी कि एसेस करना कोऑपरेशन स्किल्स को, मतलब बच्चे आपस में सहभाग करके कैसे जो है अच्छा परिणाम निकाल लें। या फिर अगला हमारा है विषयगत ज्ञान यानी कि कंटेंट नॉलेज को आंकना। या ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा एसेस करना रिस्पांस को और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को। या फिर एसेस करना ओनली स्पीड ऑफ द फाइंडिंग आंसर। क्या ऐसा हो सकता है, हम लोग स्पीड फाइंड करने के लिए करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। बच्चे 3 ऑप्शन में देखिए, तो सहयोग के कौशल को आंकना, या फिर विषयगत ज्ञान यानी कंटेंट नॉलेज को आंकना, या फिर हमारा हो जाएगा एसेस करना रिस्पांस और क्रिटिकल थिंकिंग को। तो यहाँ पर यही हमारा सही हो जाएगा प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक सोच के कौशल को आंकना। तो सही वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर कहा गया वाइल डिस्कसिंग द टॉपिक मिनिमम वेजेस, यानी कि न्यूनतम वेतन विषय पर चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा मजदूर के हितों की रक्षा को, या फिर उत्पादकों यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट को, या फिर प्रोटेक्शन करेंगे किसका, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। जब मिनिमम वेजेस की हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, मिनिमम वेजेस किसको मिलते हैं, वेजेस मिलता है न्यूनतम वेतन के लिए हम लोग ध्यान देंगे मजदूरों पर, यानी कि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए। इसमें प्रोड्यूसर का कोई मतलब ही नहीं होता, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया तो ऑल ऑफ दिस वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, यानी कि मजदूरों के हितों की रक्षा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स फोटोग्राफ गिवन इन द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए चित्र और फोटोग्राफ का क्या महत्व है। बताना है आपको उनका महत्व क्या है, क्यों दिए गए हैं उसमें। तो पहला ऑप्शन है हमारा
दे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन करते हैं किसको, कॉन्सेप्ट को, या फिर दे क्रिएट द क्यूरियोसिटी एंड अटेंशन, मतलब वे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं और अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पार्लियामेंट की जो इमेज बनी हुई होगी तो बच्चा थोड़ा देखिएगा कैसा क्या बना हुआ है, तो उन चीज़ों पे उसका ध्यान जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं और क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं। या फिर टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर देन वर्ड्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाने के लिए, शब्दों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोग इन चित्रों का यूज़ करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ये केवल पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए भराव सामग्री है, मतलब दे आर द ओनली फिलर टू मेक द बुक अट्रैक्टिव, ऐसा तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्यूरियोसिटी पैदा करना और अट्रैक्शन यानी कि ध्यान को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहा गया, विच टीचिंग अप्रोच इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कल्चर इन द क्लासरूम। यहाँ पर कहा गया कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा, केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना। आपको जो क्या करना है, डेवलप करना है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कल्चर, तो क्या करें, केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी प्रदान करना। अगला हमारा है, दूसरा है वाद विवाद परामर्श के माध्यम से अधिगम के सहयोगी, मतलब करना क्या होगा, आपको एक लर्निंग को एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस बनाना होगा, किसके जरिए, डिबेट के जरिए और डिस्कशन के जरिए, कोई मैटर होगा उस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अधिगम को सहभागी प्रक्रिया बनाना हो जाएगा। अगला होगा वर्किंग ऑन द सेल्फ अवेयरनेस टू रिड्यूस द प्रेजुडिस अराइजिंग फ्रॉम द सोशो कल्चरल डिफरेंसेस। यहाँ पर कहा सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं से उत्पन्न पूर्वाग्रह को कम करने के लिए आत्मबोध पर ध्यान काम करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजार में उपलब्ध तैयार परियोजनाओं पर ध्यान देना। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, बताइए कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा टीचर जो है अप्रोच यूज़ करेगा डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर के लिए। तो यहाँ पर जो सही है वाद विवाद वाला, यानी कि हमें क्या करना होगा, डिबेट और डिस्कशन पर ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर कहा गया, विच टॉपिक इज सुटेबल फॉर डिबेट। कौन सा टॉपिक सुटेबल है के लिए डिबेट इन सोशल साइंस क्लासरूम, यानी कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है हमारा मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव फॉर द पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो बताना है आपको गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की पहल। या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि रोजगार सृजन में प्रौद्योगिकी का प्रभाव। तो बताइए कौन सा होगा, कौन सा सबसे अच्छा टॉपिक है क्लासरूम में सोशल साइंस में डिस्कशन के लिए। तो सही आंसर होगा हमारा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, समाज से रिलेटेड हुई बात है, यानी कि सोशल साइंस के बारे में। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोग गरीबी को खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा किसके लिए, डिबेट के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला सोशल साइंस में ये हमारा सही होगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर कहा गया, विच नॉर्म कंसर्न आर फोकस्ड इन द सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक विज्ञान में किन मानकीय पक्षों नॉर्मेटिव कंसर्न का पर ध्यान दिया जाता है। तो बताइए कौन सा नॉर्मेटिव कंसर्न है जिन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा समानता और न्याय। या फिर मानवीय गरिमा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि परस्पर आदर। या फिर हो जाएगा इंडिविजुअल डेवलपमेंट। या ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता और बंधुता। तो बताइए मानवीय पक्षों के ध्यान केंद्रित करता है कौन सा सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा, तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा हमारा समानता और न्याय, यानी कि इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात ज़्यादा करते हैं हम लोग किसमें, यही नॉर्मेटिव कंसर्न होते हैं किसमें, सोशल साइंस में ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर कहा गया, विच इज़ द बेस्ट क्वेश्चन टू असेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, यानी कि दीवानी कानून और अपराधी कानून की समझ को आंकने के लिए सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा होगा। बताइए, मतलब आपको जानना है कि दीवानी कानून और अपराधी कानून की समझ को आंकने के लिए कि बच्चा कितना समझ पाया है, तो कौन सा प्रश्न आपसे पूछेंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे, समाचार पत्र से किसी अपराध को चुनें और कारणों सहित वर्गीकृत करें कि वह दीवानी है या अपराधी है। मतलब सेलेक्ट करेंगे क्राइम फ्रॉम द न्यूज़पेपर और कहेंगे क्लासीफाई इट विद द रीज़न कि ये क्यों सिविल है या फिर क्रिमिनल केसेस हैं। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है भारत की कानूनी व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं के नाम लिखें। इससे कुछ होगा नहीं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला है एस्टिमेट डाटा ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 वर्षों का डाटा का अनुमान लगाएं। इससे भी कुछ होगा, बिल्कुल नहीं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कहा गया, केवल अंतर दर्शाने के लिए, मतलब अंतर दर्शाने के लिए, मतलब एक डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट का।
मेक अ फ्लो चार्ट ओनली शोइंग द डिफरेंसेस। तो इनमें से बताइए सही आंसर कौन सा होगा। अब सिविल केसेस है, क्रिमिनल केसेस, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी केस के माध्यम से समझाएंगे। यानी यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर कहा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, वाई आर द स्टोरी बोर्ड यूज इन द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्र और पट यानी कि स्टोरी बोर्ड्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा, इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ बुक, बुक की सुंदरता बढ़ाने के लिए, टू अट्रैक्ट अटेंशन थ्रू द लाइवली प्रेजेंटेशन एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर डिस्कशन, यानी कि जीवांत प्रस्तुति द्वारा विषय को ध्यान और आकर्षित और चर्चा के मानसिक तैयारी के लिए करना। या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए, बच्चे का मनोरंजन हो जाए उसके लिए। या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, कहानियों को आसानी से ढूंढने के लिए। तो बताइए यहाँ पर स्टोरी बोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं सोशल साइंस में। सिंपल सी बात है, स्टोरी बोर्ड का यूज़ क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगे। काहे के जरिए, एक लाइवलीहुड प्रेजेंटेशन यानी कि जीवांत प्रस्तुति के द्वारा, और प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट को काहे के लिए, डिस्कशन के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर कहा गया, व्हाट इज़ द मेन एम, यानी कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है विद्यालयों में। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सोशल साइंस टीचिंग इन द स्कूल्स। हम लोग सोशल साइंस को पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है, सोशल साइंस को क्यों पढ़ाते हैं स्कूल में, इसका बताना है आपको यहाँ पर आंसर। तो पहला ऑप्शन है हमारा, छात्रों में अपनी सामाजिक और भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान और मनोवृत्ति विकसित करना, यानी कि डेवलप करना करेक्ट नॉलेज एटीट्यूड किसके अंदर, बच्चे के अंदर, टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो पहला ऑप्शन ये हमारा है। दूसरा है, प्रोवाइड करना ओनली इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखिए, ये जो ओनली होते हैं ना, ये अक्सर जो है एक्सट्रीम वर्ड में आते हैं, और ये ऑप्शन सीटेट के एग्जाम में मेनली गलत होते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये ओनली देखिएगा तो ये गलत ही होंगे। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए सेंस क्या निकल रहा है। यहाँ पर क्या किया, टू डेवलप ओनली द एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर ओनली अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब हम लोग को ऐतिहासिक काल की सूचना प्रदान करनी है, या फिर केवल प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक जांच विकसित करना है, या ऑप्शन नंबर डी है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो सिंपल सी बात है, तीनों ही आंसर गलत दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोग क्यों पढ़ाएंगे बच्चे को, ताकि छात्र अपने सामाजिक और भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। विच सब टॉपिक्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। मतलब कौन सा सब टॉपिक जो है बहुत ही सही होगा किसके लिए, लेसन प्लान को बनाने के लिए। और थीम कौन सी है, मार्केट है। मार्केट थीम के लिए आपको लेसन प्लान बनाना है, तो आपको सब थीम कौन सी सेलेक्ट करनी होगी। पहला ऑप्शन है हमारा, टाइप्स ऑफ मार्केट, या फिर देयर चेन, यानी कि बाजारों के प्रकार और उनकी श्रृंखलाएं। या फिर ऑप्शन नंबर बी है हमारा, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, यानी कि बाजारों में असमान अवसर। या ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, बार्गेनिंग इन द मार्केट, बार्गेनिंग होगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो बताइए लेसन प्लान के लिए कौन सा सबसे अच्छा टॉपिक आप होगा जो उसमें से लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो टाइप्स ऑफ मार्केट होगा। थीम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट, क्योंकि हमारी थीम क्या है, मार्केट है, तो मार्केट के बारे में हम लोग किस पे बताएंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी चेंज कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग किस पे लेसन प्लान बनाएंगे, ये वाला टाइप्स ऑफ मार्केट और देयर चेंज। अगला हमारा प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन है, टू ब्रेक द जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द क्लासरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है, ब्रेक करना है किसको, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को इन द क्लासरूम। व्हाट शुड अ टीचर डू। यहाँ पर क्या, कक्षा में जो है जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, मेक बॉय एंड गर्ल सिट टुगेदर, यानी कि लड़के और लड़कियों को साथ बैठा लिए, और चेंज सीट अरेंजमेंट वीकली, और मतलब वीकली में सीटों का अरेंजमेंट को चेंज करिए। तो पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा, ऑर्गेनाइज करिए जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ कराइए जिसमें जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज़ हों। तीसरा क्या है हमारा, डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक क्लीननेस इक्वली एमंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि स्वच्छता जैसी जिम्मेदारियाँ जो हैं छात्र और छात्राओं में समान रूप से बांटना है आपको, कोई भी मतलब वो नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया, लड़कों और लड़कियों की उत्तर पुस्तिकाएं एक दूसरे से जांच करवाना। तो बताइए यहाँ पर कैसा क्या काम करें हम जिससे उनकी रूढ़िवादिताओं को मतलब ख़त्म किया जा सके। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो सही होगा हमारा, हमें ऑर्गेनाइज करना होगी ऐसी न्यूट्रल एक्टिविटीज़ को जिसमें लड़का लड़की कोई भेद ना रहे, यानी कि लिंग तटस्थ गतिविधियों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14। गलत नहीं होते हैं, आमतौर पर सीटेट में ऑप्शन आसपास के ही होते हैं, थोड़ा सा मैच कर होते हैं, आपको दिमाग लगाना होता है कि कौन सा बिल्कुल सही होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सब में सही होती है, लेकिन जो आपको बिल्कुल सही दिखेगा वही सही आंसर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन द सोशल साइंस क्लासरूम। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन है जो कि करेक्ट है। इंक्लूसिव ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन द सोशल साइंस क्लासरूम, सामाजिक विज्ञान कक्षा में बच्चों के अनुभवों को शामिल करने में संबंध में कौन सा कथन सही है। सही है कथन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं वो एक्सपीरियंस लेते हैं ब्रिंग फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द क्लासरूम, मतलब बच्चे बाहरी विश्व के अनुभव कक्षा में लाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा रियलिटी एनालाइज, पहले एनालाइज करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, हाउ टू मूव टुवर्ड द आइडियल्स, यानी कि यथार्थ को दर्शाते हुए विश्लेषण करना चाहिए, आदर्श की ओर कैसे बढ़ें इस पर चर्चा करनी चाहिए। अगला हमारा है तो यहाँ बताना है आपको इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा होगा, 14 का सही आंसर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन जो है मतलब स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही है, तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट होगा जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं बाहरी विश्व के अनुभव को कक्षा में लाते हैं, मतलब उनका जो बाहर का अनुभव होता है उसके साथ ही वो कक्षा में आते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर कहा गया है पाठ्य पुस्तक के उपयोग में संबंध में सही दृष्टिकोण क्या है, मतलब पाठ्य पुस्तक के कंटेक्स्ट में कौन सा अप्रोच इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, शुड बी कंसीडर्ड द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हमें एटमॉस्फेयर से भी सीखना चाहिए, सोसाइटी से भी सीखना चाहिए और खेल करके भी सीखना चाहिए, तो सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही नहीं होगा। अगला हमारा है स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू रीड बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, हमें क्या करना चाहिए छात्रों को पाठ्य पुस्तक से परे जा करके अन्य स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा सूचनाओं को छात्रों के स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने में मदद करनी चाहिए। तो बताना है आपको यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए सही हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट को हमें इनकरेज करना चाहिए कि आप पुस्तक के बाहर जाकर के भी बातों को समझें, मतलब किताबी ज्ञान में ही सिर्फ सीमित नहीं रहना है, आपको अलग अलग चीज़ों से एक्टिविटीज़ करके आपको ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू रिमूव द मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने का रचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा भ्रांतियों को अनदेखा करना, क्या करेंगे हम लोग भ्रांतियों को अनदेखा कर देंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सजा देना या फिर लटाना। या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रांतियों के प्रयोक्तर हेतु चर्चा के मौके उपलब्ध कराना। तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा इनमें से सही आंसर। छात्रों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा जो है मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा उनको क्या करेंगे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे मिसकंसेप्शंस पे, मतलब भ्रांतियों के प्रयोक्तर हेतु चर्चा के मौके उपलब्ध कराना। जो भी भ्रांति है उसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास में और फिर इसको जो है थोड़ा सा दूर करेंगे कि ये यहाँ पर गलती है और इसको हमें नहीं मानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सरल से जटिल की ओर बढ़ने के सही क्रम क्या है। बताना है आपको करेक्ट सीक्वेंस कहाँ से सिंपल से कॉम्प्लेक्स, किसमें सामाजिक शिक्षा में, मतलब यही सामाजिक विज्ञान में। तो पहला ऑप्शन है हमारा परिवार में रहना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पड़ोस में परिवार यानी कि फैमिली इन द नेबरहुड। या फिर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि बहुत पहले से समुदाय कम्युनिटी इन ऑफ एंशिएंट टाइम्स। या ऑप्शन नंबर डी होगा फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो बताना है आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में सरल से जटिल की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या होता है, सबसे पहला सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो सबसे पहले आएगा फैमिली में यानी कि परिवार में रहना, उसके बाद क्या करेंगे पड़ोस में परिवार यानी कि आसपास के सब में जो है एक पारिवारिक माहौल की तरह तौर पर रहना। फिर क्या होगा हम लोग बहु पहले समुदाय यानी कि कम्युनिटी ऑफ एंशिएंट, तो कम्युनिटी क्या होंगी ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या होगा भारत में वन क्षेत्र, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो पहला होगा, उसके बाद में फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, ये इस तरीके से जाएंगे। तो ये हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन है, पहले से दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, तो ये हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया विच एक्टिविटी आर द सुटेबल फॉर द स्टडिंग लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि जो लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको पढ़ने के लिए हमें कौन सी जो है एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के भ्रमण करने चाहिए यानी कि विजिट टू द लोकल हेल्थ केयर सेंटर। या फिर डिस्कस करना चाहिए वाई गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द हेल्थ सर्विसेज टू द पुअर, हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है हेल्थ सर्विस पुअर को क्यों प्रोवाइड करती हैं या फिर गरीबों को क्यों देती हैं। अगला है
विश्व में कुपोषण के आंकड़े दिखाना, मतलब शो द मेल न्यूट्रिशन डाटा ऑफ द वर्ल्ड। या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा ओनली मेमोराइजिंग द हेल्थ रिलेटेड फैक्ट, मतलब बच्चों को याद कराना है रिलेटेड फैक्ट। तो ये तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, ओनली भी लगा है और दूसरी बात है इसका सेंस भी नहीं निकल रहा, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। आंकड़े दिखा करके भी हम कुछ खास नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर सही बन रहा है, यही हमारा, हम लोग क्या करेंगे, विजिट करेंगे। भाई हमें क्या करना है, स्टडी करनी है काहे के बारे में, लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। तो हम क्या करेंगे, लोकल हेल्थ सेंटर पर जाएंगे और फिर देखेंगे वहाँ पर, उससे हम सीखेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा पहला वाला। डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें किसकी बात करनी है, लोकल हेल्थ फैसिलिटीज़ की। तो हम लोग क्या करेंगे, जाकर के देखेंगे और समझेंगे। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर कहा गया बेस्ट प्रोजेक्ट बताइए, प्रोजेक्ट वर्क टॉपिक फॉर द स्टूडेंट लिविंग इन द रूरल एरियाज़। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्रों के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कार्य विषय क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ, या फिर लाइफ ऑफ एंशियंट किंग, यानी कि प्राचीन राजाओं का जीवन कैसा होता था, इसका प्रोजेक्ट होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा कृषि कार्य संबंधित प्रक्रियाएं होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी होगा स्पेस रिसर्च। तो यहाँ सिंपल सी बात है, बच्चा कहाँ रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, तो किससे रिलेट करेगा, कृषि कार्य संबंधित प्रक्रियाओं से, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, यही उसका जो है बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे एग्जाम में, यानी कि 20 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2-4 वीडियो देख लीजिए, आपका बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इसी वीडियो को पूरा देखिए, 1-2 बार देखिएगा, अच्छे से आपको क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करते हुए आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। और चैनल पर अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जैसे SST के PYQs हैं, कई सारे करवा रखे हैं हमने, और CDP के 100 से ज़्यादा PYQs के वीडियोज़ के मैराथन है, EVS के हैं। तो ये सारी वीडियोज़ को आप देखिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आराम से पास कर सकें। तो PYQ ही मैटर करता है एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए PYQ ही मैटर करता है, तो जरूर करिएगा। और चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। यहाँ पर कहा गया सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्षों में क्या शामिल होता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द नॉर्मेटिव कंसर्न ऑफ द सोशल साइंस। पहला ऑप्शन है हमारा इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि समानता और जस्टिस। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको देना है इसका आंसर, ये रिपीट हो चुका है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना होगा। ये क्वेश्चन हमने अभी पहले किया था। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज रिलेवेंट फॉर द डिस्कशन ऑन अफर्मेटिव एक्शन या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो बताना होगा यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझिए पहले। देखिए सकारात्मक विभेद यानी कि अफर्मेटिव एक्शन पर चर्चा के लिए क्या प्रासंगिक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड इक्वलिटी, यानी कि न्याय पर परस्थ और बराबरी में क्या अंतर होता है, इसको समझाना। तो इससे क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव एक्शन होगा या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। कौन सा, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको समझाना होगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। या फिर दूसरा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो ये तो नहीं जाएगा, ये तो कहीं ना कहीं क्वालिटी को ही बात कर रहा है। अगला हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के बारे में बताना। तो इससे क्या होगा, अफर्मेटिव एक्शन भी होगा और एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा, यही वाला हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही था इसका अफर्मेटिव एक्शन एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक। अगला हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका टीचिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है, शिक्षा अधिगम का साधन नहीं है। तो पहला हो गया हमारा टेक्स्ट बुक, दूसरा हो जाएगा मैप, तीसरा है प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नमूना मॉडल। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो सही हो जाएगा हमारा प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, बाकी टेक्स्ट बुक भी है और मैप भी हो जाएगा और मॉडल भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर कहा गया व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द सोशल साइंस टीचिंग इन स्कूल। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों को अपने सामाजिक और भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान और मनोकृत विकास करना, केवल ऐतिहासिक सूचना प्रोवाइड कराना। ये क्वेश्चन भी हम लोग करवा चुके हैं, ये रिपीट कर गया है, थोड़ा सा गलती हो गई है, तो इसको भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 24। सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद से समतावाद की ओर स्थानांतर क्यों आवश्यक है। वाई इज द शिफ्ट फ्रॉम द यूटिलिटेरिज्म टू एगैलिटेरिज्म नेसेसरी इन द सोशल साइंस। तो बताना है आपको उपयोगितावाद से समतावाद की और स्थानांतरण क्यों आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्योंकि सामाजिक विज्ञान केवल विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम पर केवल फोकस है। या फिर
क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि उपयोगितावाद केवल सूचनाओं पर ध्यान देता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यह आवश्यक नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर होगा हमारा क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण, बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच जो है नहीं सफिशिएंट है किसके लिए, अंडरस्टैंड द इशू रिलेटेड टू द इक्वालिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी। इसीलिए हमें क्या करना होता है, उपयोगितावाद से समतावाद की ओर बढ़ना पड़ता है, इक्वालिटी की ओर थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि जो पुरानी मान्यताएं थी वो सफिशिएंट नहीं थी। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड पेरेंट्स, यानी कि विद्यालय और अभिभावक के बीच में कौन सा संबंध का स्टेटमेंट सही है, मतलब उनके संबंध से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला है स्कूल में माता पिता बच्चों को शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, मतलब स्कूलों को माता पिता को बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी है समुदाय के साथ संपर्क अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कूल की दुनिया को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, अभिभावकों को भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो सिंपल सी बात है, यही हमारा सही हो जाए क्योंकि ये सारे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। आखिरी वाला ऑप्शन क्या था हमारा, अभिभावकों को केवल परीक्षा परिणाम के समय बुलाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे आपको टीचर के तौर पर आपको उनको बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ वीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें आपको डिस्कस करनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26। यहाँ पर कहा गया प्रारंभिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा सामाजिक मुद्दे को नवीनतम सूचना देने ताकि छात्र उन्हें याद कर सकें। अगला है डेवलपिंग द एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कैसी, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक थिंकिंग को। अगला हमारा है प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी वाला, छात्रों को लगातार याद दिलाना कि हर समस्या सामाजिक विज्ञान से हल हो सकती है। या ऑप्शन नंबर डी होगा केवल ऑप्शन आ गया ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया गलत। बाकी ऑप्शन पे बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कैसे थिंकिंग, एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि विश्लेषणात्मक और रचनात्मक थिंकिंग को हमें डेवलप करना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर कहा गया समानता विषय पर छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सी गतिविधियाँ सबसे अच्छी हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पिछली कक्षा में दिए गए उदाहरणों पर चर्चा करना, या फिर छात्रों को छोटे समूह बनाकर समानता के नए उदाहरण ढूंढने के लिए कहना, या फिर नए उदाहरण पर चर्चा करना जहां लोगों के साथ असमानता हुई हो। तो बताइए क्या करेंगे, हम लोग को बच्चों को पढ़ाना है, इंश्योर करना है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ऑन द टॉपिक ऑफ इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी के टॉपिक पर बच्चों की समझ को और बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, जो पहले पढ़ाया था उसी के बारे में चर्चा करेंगे, या कुछ नए एग्जाम्पल के लिए कहेंगे उनसे, या अलग अलग ग्रुप में बना के बैठा देंगे। तो सारे काम करेंगे, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 28। यहाँ पर कहा गया वाइल डिस्कसिंग द अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया, भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा डिफरेंस बताना होगा इक्विटी पर और इक्वालिटी पर, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यूनिवर्सल अलर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। अभी हम लोग करके आए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा इसमें, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये भी जो है रिपीट कर गया, सॉरी फॉर डैट। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला, हाँ ये भी रिपीट कर गया। तो ये जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो हमने ऊपर ही करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा।